गांव निमर बड़ेसरा में सीएम द्वारा घोषित 100 करोड़ की पेयजल परियोजना के लिए कार्य हुआ शुरू। 35 गांवों में होगी पेयजलापूर्ति। प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा चरखी दादरी जिले के बाढ़ा हलके के लोगों को स्वच्छ पेयजल मुहैया करवाने के लिए करीब 6 साल पहले घोषित 100 करोड़ की वाटर वर्क्स परियोजना पर अंततः कार्य शुरू हो गया है, जिसके बाद हलके के 3 दर्जन गांवों के लोगों को स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की आस जगी है। पूर्व में ग्रामीणों के विरोध के चलते वाटर वर्क्स परियोजना पर कार्य शुरू नहीं हो पाया था, जिसके चलते क्षेत्र के लोगों को घोषणा के लंबे समय बाद तक परियोजना के लाभ से वंचित रहना पड़ा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वर्ष 2016 में चरखी दादरी में आयोजित रैली में बाढ़ा विधानसभा क्षेत्र के करीब 3 दर्जन गांवों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए नहरी पानी आधारित 100 करोड़ रुपए की वाटर वर्क्स परियोजना की घोषणा की थी। परियोजना निर्माण के लिए बाढ़ा उपमंडल के निमर बड़ेसरा गांव में वन विभाग की जमीन का चयन किया गया था, लेकिन वहां के ग्रामीणों ने वन क्षेत्र में पेड़ पौधों की अधिकता, जंगली जीवों का विचरण आदि का हवाला देते हुए वन क्षेत्र में परियोजना निर्माण का विरोध शुरू कर दिया था और ग्रामीणों ने कोर्ट की शरण ले ली थी, जिसके चलते वाटर वर्क्स परियोजना को गांव चांदवास में शिफ्ट कर इसके निर्माण के लिए वहां की पंचायती भूमि का चयन किया गया, लेकिन ग्रामीणों में निर्माण स्थान के चयन को लेकर आपसी मतभेद हो गया, जिसके चलते उन्होंने वाटर वर्क्स निर्माण का विरोध कर दिया और वहां भी मामला कोर्ट तक पहुंच गया। हालांकि प्रशासनिक अमला बाढ़ा एसडीएम की अगुवाई में पुलिस बल के साथ जेसीबी लेकर निशानदेही के लिए गांव चांदवास पहुंच भी गया था, लेकिन ग्रामीणों के विरोध के चलते बात सिरे नहीं चढ़ पाए, जिसके बाद दोबारा से गांव निमर बड़ेसरा में परियोजना को शिफ्ट कर दिया गया, जहां 2 सप्ताह पहले बाढ़ा एसडीएम ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ पहुंचकर परियोजना निर्माण के लिए 25 एकड़ जमीन पर निशानदेही का कार्य करवा दिया था, जहां अब परियोजना निर्माण कार्य की शुरुआत कर दी गई है। आपको यहां ये भी बता दें कि गांव निमर बड़ेसरा में वाटर वर्क्स निर्माण के लिए वन क्षेत्र की करीब 103 एकड़ जमीन में से 25 एकड़ जमीन का चयन किया है, जहां 100 करोड़ की लागत से वाटर वर्क्स का निर्माण होगा। इसके अलावा करीब 30 करोड़ की लागत पाइपलाइन बिछाने में आने का अनुमान है। इसके लिए गांव मांधी हरिया में पंपिंग स्टेशन बनाकर लोहारू कैनाल से जलघर के टैंकों को भरा जाएगा। वाटर वर्क्स निर्माण के लिए वन क्षेत्र की जिस 25 एकड़ जमीन का चयन कर कार्य शुरू किया गया है, वहां से 2168 पेड़ काटे जाएंगे। निर्माण कार्य शुरू होने के साथ ही पेड़ों की कटाई का कार्य भी शुरू कर दिया गया है, जिसके चलते आने वाले दिनों में निर्माण कार्य में तेजी आने की उम्मीद है। मैं एक्शन आरसी गोड चरखी दादरी 2 करोड़ की जो वाटर वर्क्स की स्कीम थी, वो अभी फाइनली ज़मीन का प्रॉब्लम था, वो ज़मीन हमारे को हैंडओवर कर दी गई है। डीसी साहब के पहले फॉरेस्ट ने डीसी साहब को दी है, डीसी साहब ने हमें दे दी गई है और उसके बाद उसमें अभी काम शुरू हो गया है। पेड़ों की कटाई अभी बाकी है, उसके लिए बाढ़ा बीडीपीओ को रिक्वेस्ट की गई है कि जल्दी से जल्दी उसका टेंडर लगाए और जो 2100 से ज़्यादा पेड़ वहाँ लगे हैं, हरे पेड़ जो पीएलपीए के एक्ट के अंदर आते हैं, उनको जल्दी से जल्दी कटवाया जाए, ताकि हम पूरी साइट को टेक ओवर करके और कॉन्ट्रैक्टर को काम करने के लिए कहें। जो शेड्यूल टाइम है, अभी स्टार्ट ऑफ वर्क है, जो डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ वर्क पहले वाला है, जो उसके हिसाब से जितना भी टाइम इसमें दिया गया है वो मेरे नॉलेज में नहीं है अभी, और वो पूरा फिक्स टाइम है, वो उतना टाइम ऐड हो जाएगा उसके अंदर, क्योंकि काम अभी शुरू हुआ है। जो 2 साल की 3 साल की जितनी भी स्कीम है वो उसमें ऐड हो जाएगा, उतना टाइम तो लगेगा ही। लंबे समय तक ग्रामीणों का विरोध झेल रही इस परियोजना को अब सिरे चढ़ाया जाएगा, जिसके लिए शुरुआती चरण की प्रक्रिया पूरी कर यहां निर्माण कार्य शुरू करवा दिया गया है, जिसके बाद वाटर वर्क्स निर्माण का कार्य पूरा होने के बाद लोगों को स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की उम्मीद दिखाई देने लगी है। अब देखने वाली बात यह है कि सीएम की घोषणा के बाद 6 साल से इंतजार कर रहे 35 गांवों के लोगों को परियोजना का लाभ मिलने में कितना और समय लगेगा। प्रज्ञा न्यूज वर्क के 24 मीडिया के लिए बाढ़ा से संदीप श्योरान की रिपोर्ट। अपने आसपास की खबरें देखने के लिए प्रज्ञा न्यूज वर्क के 24 मीडिया को अभी सब्सक्राइब करें।